अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं नफ़ीस अहमद nafispride.com की तरफ से। मैंने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक पे, क्योंकि मैं आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ बेसिकली। तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उससे आपको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने 2-3 वीडियो इस टॉपिक पे बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया से सऊदी के अंदर, तो उसका प्रोसेसर क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। समटाइम क्या होता है कि अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई रिलेटिव है, ठीक है, मैं उसको कुछ सामान भेजना चाहता हूँ लो क्वांटिटी के अंदर, 1 kg 2 kg, ठीक है, 1 पीस 2 पीस। तो मैं उसको मैं इंडिया में हूँ अभी, ठीक है, तो मैं इंडिया से उसको भेज सकता हूँ पर्सनल, समझे, यानी एज ए पर्सनल, कॉमर्शियल पर्पज़ नहीं होगा कि मेरा एक भाई है, मैं उसको सामान भेज रहा हूँ और बाई कोरियर, जैसे अरामिक्स हो गया, फिडेक्स हो गया, ऐसा कई कंपनी, DHL हो गया, इनके थ्रू डायरेक्ट मैं कोरियर कर दूंगा उनको। तो वो वहाँ पे डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। वहाँ पे ना कस्टम क्लियरेंस कराने की ज़रूरत है, ना कुछ फ़ी देने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्वान्टिटी क्या है, लॉ है, ठीक है ना। तो इस सूरत के अंदर जो है, अगर क्वांटिटी कम है तो आपको फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप एज ए इंडिविजुअल भी आप कुछ सामान मंगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाइना से कुछ सामान ख़रीदना है, मेरी एक वीडियो है कि हाउ टू परचेज ऑनलाइन फ्रॉम चाइनीज़ शॉपिंग वेबसाइट करके, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका, आप देख लीजिएगा। कि अगर आपको कुछ सामान परचेज़ करना है चाइना से, ठीक है, और क्वांटिटी कम है, तो आप विदाउट कंपनी के, अगर आपके पास में कंपनी नहीं है, आप किसी के यहाँ वर्क कर रहे हो, ठीक है, तब भी आप मंगा सकते हो। और फिर मैं इसमें एक और क्लिक कर देता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं, जैसे मेरा कोई ड्राइवर का वीज़ा है, ठीक है, हाउस ड्राइवर का वीज़ा है या आमिल आदि है, कुछ भी जर्नल वीज़ा है, कोई वीज़ा है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। भाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपकी कफ़ील को प्रॉब्लम ना हो। अभी तक कफ़ील का सिस्टम है वहाँ पे, अगर आपके कफ़ील को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर वो मना कर देगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हमारी बात चल रही थी कि अगर इंपोर्ट करने का प्रोसीजर के, तो मैं बताया कि अगर कम क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है, $100 $200 के अंदर, $300 के से नीचे नीचे का प्रोडक्ट है, तो आप एज ए इंडिविजुअल, यानी विदाउट कंपनी को यूज़ किए हुए आप प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं सऊदी के अंदर। उसमें कोई कस्टम क्लियरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे चावल हो गया, तो चावल की क्वांटिटी में ज़्यादा जाता है, कम से कम 1 कंटेनर चावल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम आपके पास में वहाँ कंपनी ज़रूरी है, ठीक है, और उस कंपनी के अकाउंट से इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट में पैसा आना भी ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा हैं। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा उसको यहाँ पे इंडिया में, कि वो सर्टिफाइड करेगा ये गुड्स यहाँ बना है। फिर एक 5 सर्टिफिकेट होता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर आप गारमेंट्स भेज रहे हैं उसका सर्टिफिकेट कुछ और है, ठीक है, अगर आप फूड आइटम भेज रहे हैं उसका सर्टिफिकेट कुछ और है, हर एक के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में अगर इंपोर्ट कर रहे हो सऊदी के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है आपके पास में एक कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ कंपनी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक बॉडी है सऊदी अरबिया के अंदर। जैसे कि अगर फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं आप, तो हयतुल ग़िज़ा व दवा जो है, एक सऊदी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बॉडी है, उस पे जाके आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो लोगो होता है, सारा डालने के बाद में एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको, वो नंबर हो तब जाके आपका इंपोर्ट होगा, ऐसे करके कोई ऐसे इंपोर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसी तरह जो है, अगर फूड आइटम है तो एक 2-3 कंपनियां इंडिया में जो सऊदी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है, वो सर्टिफाइड करती है उस प्रोडक्ट को, यानी उसका क्वालिटी चेक करके, ठीक है, क्वांटिटी चेक करके, पैकिंग वगैरह पूरा चेक करने के बाद में वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास में है, तभी जाके जो है वो माल वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होके आपके पास आ सकेगा। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, तो भाई आपका प्रोडक्ट क्या है पहला, ठीक है, प्रोडक्ट पहले, क्वांटिटी कितनी है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर आपको कंपनी चाहिए, ठीक है, कंपनी के बाद में आपको उसको जो है
जो आपको एक CHA भी हायर करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह इंडिया में CHA कस्टम हाउस एजेंट है, इसी तरह सऊदी के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा CHA, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। CHA इन सऊदी अरबिया, CHA इन जद्दा, रियाद, जो सिटी का नाम डाल दीजिए। तो उनसे कांटेक्ट करके जो है आपको बात करनी पड़ेगी, फिर वो लोग आपको प्रोसीजर बताएंगे पूरा कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे काम करना है, ठीक है। अब भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर बटन भी दबा लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।